आज हम फिर से उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आगे। क्या है वो? यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। आज हम किन किन प्रीपोजिशंस का यूज सीखेंगे? वे हैं अंडर, बीनीथ, above, below, across, along, through। अंडर का अर्थ होता है नीचे और बीनीथ का भी अर्थ होता है नीचे। अंडर और बीनीथ दोनों का अर्थ होता है नीचे, पर अंतर क्या है? अंडर का भी यूज होगा और बीनीथ का भी यूज होगा। यहां देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके नीचे ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है और दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल टचअप नहीं है। ऐसे सिचुएशन में अंडर का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। टेबल के नीचे एक बिल्ली बैठी है। जाहिर सी बात है, टेबल और बिल्ली के बीच में कोई फिजिकल टचअप नहीं है, इसीलिए यहां पर अंडर प्रीपोजिशन का यूज हुआ। तो क्या बना? A cat is sitting under the table। अब देखते हैं बीनीथ का सिचुएशन। यहां एक ऑब्जेक्ट है और इसके भी नीचे दूसरा ऑब्जेक्ट है, पर दोनों में फिजिकल टचअप है। चूंकि दोनों में फिजिकल टचअप हो गया, इसलिए अब यहां पर अंडर प्रीपोजिशन का यूज नहीं होकर बीनीथ प्रीपोजिशन का यूज होगा। अगर फिजिकल टचअप नहीं होता तो अंडर प्रीपोजिशन का यूज होता, और जब फिजिकल टचअप हो गया तब अंडर प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, बीनीथ प्रीपोजिशन का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल फोन इज बीनीथ माई पिलो। मेरा सेल फोन, मेरा मोबाइल फोन मेरे तकिए के नीचे है। जाहिर सी बात है कि जब मेरा मोबाइल फोन मेरे तकिए के नीचे है, तब उस मोबाइल फोन और तकिए के बीच में फिजिकल टचअप होगा, और इसीलिए यहां पर अंडर प्रीपोजिशन का यूज नहीं करके हम बीनीथ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो क्या बनेगा सेंटेंस? माई सेल फोन इज बीनीथ माई पिलो। अब देखते हैं अबव और बिलो। अबव का अर्थ होता है ऊपर या से अधिक, बिलो का अर्थ होता है नीचे या से कम। ये यूज कहां होता है? जब भी हमारे पास एक डिवाइडिंग लाइन हो, एक रिमार्केबल लाइन हो, एक रेफरेंस लाइन हो, एक डिवाइडिंग लाइन हो, चाहे वो मार्क्स का हो या डेंजर का हो या किसी भी अन्य चीज का हो, अगर जो हमारा रिमार्किंग या डिवाइडिंग लाइन है, जो रेफरेंस लाइन है या पॉइंट है, उससे अगर अधिक, उससे ऊपर अगर कोई चीज है या कोई सिचुएशन है, तब ऐसे केस में ही अबव प्रीपोजिशन यूज होता है, और अगर उससे कम है तो बिलो प्रीपोजिशन का यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक रेफरेंस मार्क्स बता दिया गया 90%, तो 90% जो रेफरेंस मार्क्स है उससे अधिक अगर कोई स्कोर करता है तो उसको बोलते हैं अबव 90% मार्क्स, और उस 90% से अगर कम स्कोर करता है तो क्या बोलते हैं? बिलो 90% मार्क्स। ठीक
तरह यहां हमने जो एग्जाम्पल लिया है, यहां पर आपने देखा होगा नदियों पर जो पुल बने होते हैं, उन पुल की दीवारों पर नीचे से ऊपर जो पिलर्स उठ रहे होते हैं, चाहे दीवारें जो उठ रही होती है, उनके ऊपर डेंजर मार्क बना होता है, खतरे का निशान। अगर उस निशान से ऊपर नदी में पानी है तो क्या कहते हैं कि यह नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, और उस अगर खतरे के निशान से कम पानी है तो क्या कहते हैं कि नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा मैंने, द गंगा इज फ्लोइंग अबव द डेंजर मार्क। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, यानी कि वहां जो डेंजर मार्क बना हुआ है, लाल रंग का निशान बना हुआ है, उससे अधिक पानी गंगा नदी में बह रहा है। सिमिलरली द कोसी इज फ्लोइंग बिलो द डेंजर मार्क। इसी तरह कोसी नदी जो है वो खतरे के निशान से नीचे बह रही है, यानी कि कोसी नदी में अभी खतरे के निशान के लेवल तक पानी नहीं है, उससे कम पानी है। तो जब भी एक रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन दिया जाता है, एक रिमार्किंग पॉइंट या रिमार्किंग लाइन दिया जाता है, डिवाइडिंग लाइन या डिवाइडिंग पॉइंट दिया जाता है, उस सभी के लिए अबव और उससे कम के लिए बिलो प्रीपोजिशन का यूज होता है। इसीलिए यहाँ पर अबव और यहाँ पर बिलो प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। अब क्रॉस का अर्थ होता है आर पार। आर पार का सेंस होता है, जहां कहीं भी हमारे सेंटेंस में आर पार का सेंस आता है, इस पार से उस पार का सेंस आता है, वैसे जगह पे हम अक्रॉस प्रीपोजिशन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु कैन स्विम अक्रॉस द यमुना। यमुना को कौन तैर सकता है, यानी कि यमुना नदी को तैर करके इस पार से उस पार, यमुना नदी के इस तट से तैरना शुरू करे और उस तट तक पहुंचे, ऐसा कौन है? यानी कि इस सिचुएशन में हो क्या रहा है कि कोई व्यक्ति तैर करके इस पार से उस पार जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर नदी के आर पार ही जाने की बात हुई है। ऐसे ही सिचुएशन में अक्रॉस प्रीपोजिशन का यूज होता है। तब बना क्या, हु कैन स्विम अक्रॉस द यमुना, यहाँ पर अक्रॉस प्रीपोजिशन यूज हुआ। नेक्स्ट है अलोंग। अलोंग का अर्थ होता है किनारे किनारे या साथ साथ, यह सेंस निकलता है। जहां कहीं भी अलोंग प्रीपोजिशन आता है वहां पर सेंस क्या निकलता है, किनारे किनारे या साथ साथ। एग्जाम्पल के लिए, ऑलवेज वॉक अलोंग द लेफ्ट साइड ऑफ अ रोड। हमेशा सड़क के बाएं किनारे चलना चाहिए, हमेशा सड़क के बाएं तरफ चलना चाहिए। यहाँ पर सड़क के बाएं किनारे चल रहे हैं ना, वही सेंस आ रहा है ना, किनारे किनारे, सड़क की बाएं तरफ, वही सेंस आ रहा है, किनारे किनारे, है ना। तो इस सेंस को देने के लिए यहाँ पर अलोंग प्रीपोजिशन यूज हो रहा है। सेंटेंस क्या बना, ऑलवेज वॉक अलोंग द लेफ्ट साइड ऑफ अ रोड। यहाँ पर अलोंग प्रीपोजिशन यूज हुआ। नेक्स्ट है थ्रू। थ्रू का अर्थ होता है से या द्वारा या में। मतलब अगर किसी चीज से होके कोई चीज गुजरती है, किसी चीज से हो करके कोई चीज गुजरती है, ऐसे सेंस के लिए, ऐसे सिचुएशन के लिए थ्रू यूज होता है। किसी पर्सन से हो करके अगर कोई चीज गुजरती है, वैसे सिचुएशन के लिए थ्रू प्रीपोजिशन यूज होता है। कई लोग, कई स्टूडेंट्स जब एप्लीकेशन लिखते हैं किसी भी पर्पस के लिए, तो कैसे लिखते हैं, टू द
प्रिंसिपल, और फिर नीचे क्या जाता है थ्रू द क्लास टीचर, यानी कि अब ये जो एप्लीकेशन है वो क्लास टीचर से होकर प्रिंसिपल तक पहुंचेगा, यानी कि स्टूडेंट देंगे क्लास टीचर को और क्लास टीचर देंगे प्रिंसिपल को, तो वहां पर उनसे होके गुजरना। ऐसे सिचुएशन के लिए वहां पर थ्रू प्रीपोजिशन लगा है, तभी तो कहते हैं टू द प्रिंसिपल थ्रू द क्लास टीचर। यहां जो हमने एग्जांपल लिया वो ये है एन एरोप्लेन फ्लाइज थ्रू एयर, एक हवाई जहाज हवा में उड़ता है, यानी कि वो हवा से ही होकर उड़ता है, ना हवा के ऊपर है ना हवा के नीचे है, वजह क्या है ठीक हवा के बीच में से होकर ही उड़ता है। हवा ही नहीं रहेगा, हवाई जहाज ही नहीं उड़ेगा, उसको उड़ने के लिए हवा चाहिए, तो वो हवा में से होकर ही उड़ता है हवाई जहाज। इसलिए क्या सेंटेंस बना एन एरोप्लेन फ्लाइज थ्रू एयर। एक और एग्जांपल इसके लिए ले सकते हैं, वो है अ सबमरीन रन्स थ्रू ओशियन वाटर, एक पनडुब्बी महासागरीय जल में चलती है, मतलब महासागर का जो जल है उस जल में से ही, जल से होते ही गुजरती है पनडुब्बी, न कि जल के सतह पर पनडुब्बी चलती है, न बिल्कुल जो तली है महासागर की वहां गुजरती है। कहां गुजरती है? वो पनडुब्बी गुजरती है जल में से ही होकर। इसलिए सेंटेंस क्या बना अ सबमरीन रन्स थ्रू ओशियन वाटर। यहां दोनों ही सिचुएशन में थ्रू प्रीपोजिशन यूज हुआ है। तो इस तरह से आज हम लोग क्या क्या देखे, अंडर, बीनीथ, अबव, बिलो, अक्रॉस, अलोंग और थ्रू प्रीपोजिशन का यूज पढ़े। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर हम कुछ और प्रीपोजिशंस का यूज सीखेंगे। उसके बाद उसके नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर अपना टॉपिक चेंज करेंगे। इतने एग्जांपल्स मच मोर एनफ हो गए समझाने के लिए। चलिए रिवाइज कीजिए। थैंक यू।